Hello, childrens. Today we all are going to continue chapter first of Hindi, class 9, book Kritika, part third of chapter first. So let's continue to read. 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। इस बार फिर से जो लेखक है वो अपना एक इंसिडेंट याद करते हुए बोलते हैं जो कि 1949 में हुआ था, उसे याद कर रहे हैं। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ एक कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ आया। मतलब एक जो यंग आदमी है उसके साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, आरे कुकुर, कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। मीन्स जो डॉक्टर साहब है वो बहुत ज़्यादा भीषण भयभीत होना मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना और चिल्लाने लगे कि आरे कुकुर नहीं, कुकुर, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। कुकुर मीन्स कुत्ते को भगाओ, कुकुर यहाँ पर मत आओ, वो कहने लगे। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। मतलब वो जो बीमार नौजवान था वो एकदम तुरंत ही पानी में उतर गया और बोला, हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूँ ही नहीं जाएगा। वो अपनी भाषा में बोला कि अगर मेरा कुत्ता नहीं मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा और फिर कुत्ता भी एकदम से पानी में गिर गया। और जैसे कि वो बोलना चाह रहा हो कि अगर हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा, मतलब अगर मेरे मालिक नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। परमान नदी की जो बाढ़ है उसमें डूबे हुए जो मुसहरी एक आदिवासी जाति होती है जो दोने और पत्तले बनाने का कार्य करती है। मुसहरी, ये रहा मुसहरी, मुसहरों की बस्ती भी बोल सकते हैं हम, जो कि दोनों एक आदिवासी जाति होती है। खबर मिली थी कई दिनों से वे मछली और चूहों को झुलास कर खा रहे हैं। उन्हें खबर यह जब वो वहाँ मतलब वहाँ जाने से पहले उन्हें खबर मिली थी कि वो कई दिनों से उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब वो टोल के पास पहुंचे तो उन्हें ढोलक और मंजीरे की आवाज़ सुनाई दी। जाकर देखा एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। एक मचान मतलब एक टीला सा बनाकर उसे स्टेज के रूप में बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा है, जो नाटक के साथ नाच होता है वो नाच हो रहा है। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हीन का हाव भाव दिखला रहा है। काला कलूटा नटुआ दुल्हीन, नटवा नटवा मीन्स आदमी, औरत के भेष में बना हुआ आदमी एक दुल्हन के हाव भाव दिखा रहा है, यानी वह धानी है, एक औरत के किरदार को निभा रहा है। घरनी धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है। जो गृहिणी है, जो वाइफ है, वो अपने घर को छोड़कर जा रही है और उसका घरवाला जो उसका हस्बैंड है उसको मनाकर राह से लौटाने गया है, वो उसको वापस लेने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक के द्रुत ताल बजने लगे, धक धड़क दिक, धक धड़क दिक, चुकदुम चुकदुम। ये मतलब आवाज़ उससे आने लगी। हियर इज दैट। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहराने लगी। मतलब जो वहाँ पर भूखे प्यासे लोग थे, क्योंकि कई दिनों से बाढ़ के कारण उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था, उनके झुंडों में, उनके ग्रुप्स में जो मतलब फ्रीली जो खिलखिलाहट मतलब खुशी की लहर दौड़ उठी, वो थोड़े से खुश दिखाई दिए। हम रिलीफ बांट कर भी ऐसी हंसी उन्हें नहीं दे सकेंगे। क्या शास्त्री जी आप कहाँ हैं? और शास्त्री जी मतलब अपने दोस्त को याद करते हुए बोलते हैं, बलवाई नाच के बाद उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। वो अपने आप से सवाल पूछते हैं। यह एक बार 1937 में सिमरवनी, अब वो एक और इंसिडेंट याद करते हुए बोलते हैं कि 1937 में सिमरवनी शंकरपुरा में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर बाय स्काउट था। वो एक छोटे बच्चे के रूप में बाय स्काउट का काम कर रहे थे। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का बेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे। वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर जल विहार करने निकले थे। मतलब यहाँ पर एक कंपैरिजन किया है उन्होंने कि जो गाँव के गरीब लोग हैं वो तो नाव के अभाव में बोट नहीं होने के कारण पौधे के केले के पौधे की भेला बनाकर उससे काम चला रहे हैं, और जो जमींदार का लड़का है जो अमीर है वो नाव पर हारमोनियम और तबला लेकर मतलब पानी में जो सैर सपाटे के लिए निकला है।
गांव के नौजवानों ने उसकी मिलकर उसकी नाव छीन ली। गुस्से में आकर जो गांव के नौजवान थे उन्होंने उसकी नाव छीन ली। थोड़ी मारपीट भी हुई। अब उन्होंने इंसिडेंट याद किया। अब उसके बाद वो जो अपना ये इंसिडेंट है 1967 का, उसमें आता है, उसे याद करते हुए बोलते हैं, 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली फिर किसी फिल्म में देखते हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, मतलब गैस वगैरह ऑन था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डब्बे खुले हुए थे। वहाँ पर इन्होंने ये सारी चीज़ें नोटिस किया कि केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डब्बे खुले हुए थे, और एक लड़की जो है वो प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, मतलब वो कॉफ़ी बना रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा ध्यान देकर कोई सचित्र या फिर रंगीन मैगजीन पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पाँव को फैलाकर बांस की लगी नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेककर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर, मतलब जो बूफर वगैरह होता है, इस पर गाना आ रहा था। हवा में उड़ता हो जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, होजी होजी, मतलब ये गाना वहाँ पर बज रहा था उस बूफर या ट्रांजिस्टर में बोल सकते हैं हम। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक साथ किलकारियां सीटियां फब्तियों की वर्षा कर दी, और इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। मतलब जब उन लड़कों ने चिल्लाया, सीटियाँ बजाई या फिर टहके लगाए, तो वो उस गोलंबर में जो आवाज़ है वो रिफ्लेक्ट होकर चारों तरफ मंडराने लगी। तो सब मिलकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ, उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बाद भी नहीं कर पाते हैं। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई। एग्जिबिशनिज्म मतलब प्रदर्शनवाद। वो जो अपने इन चीज़ों को दिखा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो तुरंत ही छूमंतर हो गया, वो एकदम गायब हो गया, और युवतियों के रंगे लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए। मतलब बाढ़ का पानी देखकर उन जो लड़कियां थी उनके लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए, मतलब उनके भय का अंदाजा उन्होंने इन बातों से पता किया है कि मतलब इन चीज़ों को कहकर दिखाया है। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था, क्योंकि वो तो बूफर है, वो मशीन है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो पूरे दम के साथ मुखर था, नैया तोरी मझदार होशियार होशियार, वो एकदम चिल्ला रहा था। वो मशीन है, उस पर डर भय उसे कोई चीज़ नहीं लगेगी। काहो राम सिंगार पानिया आ रहलो है, उहू न आती रहलो है। मतलब ये उन्होंने अपनी भाषा में बोला है कि राम सिंगार से उन्होंने बोला कि पानिया आ रहलो है, पानी आ गया है क्या? तो किसी ने उसे बोला कि ऊन आती रहलो है, अभी तक तो नहीं आया है। 2:30 बज गए, मगर पानी अब तक नहीं आया नहीं, लगता है कहीं अटक गया है। लेखक बोलते हैं कि 2:30 बज चुके थे लेकिन पानी नहीं आया था, तो वो बोलते हैं कि शायद कहीं अटक गया होगा, अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया, मतलब जहाँ तक आना था आ गया, अब इससे आगे तुम नहीं बढ़ेगा। अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई, मतलब जो इंजीनियर इस काम में लगे हुए थे बाढ़ के पानी को रोकने के लिए, उनकी जीत हो गई। शायद या कोई देवी चमत्कार हो, मतलब कोई मैजिकल इंसिडेंट हो गया हो, या किसी मैजिक की वजह से पानी रुक गया हो। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, वरना पानी कहाँ जाएगा, कोई और रास्ता तो है नहीं, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल गई। जो 4 ब्लॉक थे वहाँ पर उन सभी के जो बिल्डिंग में फ्लैट थे उन सब में रोशनी, मतलब जो लाइट है वो ऑन गई। जो बुझ रही थी, जो ऑफ थी लाइट, वो ऑन हो चुकी थी। सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं। सामूहिक रुदन मीन्स रह रहकर वो भौंकते हैं, और उन्हें राम सिंगर की मंडली डांट कर चुप करा देती है। राम सिंगर जो एक मतलब एक पीपल को उन्होंने बोला है कि उनकी जो मंडली है, मतलब जो उनका ग्रुप है, वो उन्हें डांट कर चुप करा देती है कि मत भोगो, चौप चौप ऐसे करके। हियर्स द लिखा हुआ है। अब इसकी एक समरी है। सरकार के जनसंपर्क विभाग की गाड़ी पटना शहर के राजेंद्र नगर इलाके में सावधान सावधान की उद्घोषणा कर रही थी। मतलब जो एक जनसंपर्क विभाग की गाड़ी है वो राजेंद्र नगर में घोषणा करती हुई जा रही थी। वे कह रहे थे कि हो सकता है बाढ़ का पानी रात 12 बजे तक लोहनीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः वे सावधान हो जाए।
मतलब उन्हें वार्निंग देती हुई जा रही थी कि कभी 12 बजे के बाद कभी भी पानी आ सकता है। लेखक इन भयावह दृश्यों से विचलित होकर सोने की कोशिश करने लगा। इन सारी चीज़ों को देखकर वो परेशान होकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अपितु उसकी स्मृति में 1947 और 1949 की बाढ़ के वे दृश्य याद आ गए। मतलब उनकी स्मृति, सोच में वो 1947 और 1949 की बाढ़ के दृश्य आ गए। वह अपने गुरु स्वर्गीय सतीनाथ बहादुरी के साथ वह गंगा की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और सहायता कार्य के लिए गया हुआ था। लेखक के अनुसार उसके गुरु ने उसे सुझाव दिया था कि सहायता सामग्री में सबसे पहले, अगर किसी की सहायता करनी हो तो उसमें सबसे पहले गहरे घाव की दवा, मतलब जो घाव हो जाते हैं उनकी दवा, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल और माचिस होनी चाहिए। सन 1949 में महानंदा की बाढ़ से घिरे एक गांव में लेखक पहुंचे। गांव के बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना का कार्यक्रम था। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए मुसहरी, मैंने पहले भी बोला था कि ये एक आदिवासी जनजाति होती है। एक आदिवासी जाति होती है। मुसहरी में हम राहत बांटने गए। सन 1937 में बाढ़ आई थी और उसमें नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। ये कुछ कुछ इंसिडेंट है जो बताए गए हैं समरी में। 1967 की बाढ़ की याद करते हुए पुनपुन नदी के जल सैलाब को वह याद करता है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।